हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम स्ट्राइक्स ए टारगेट विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पियर्सिंग 10 सेंटीमीटर into it. Calculate the average force of resistance offered by the टारगेट। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक 20 ग्राम मास की एक बुलेट है जो कि 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और वो एक किसी लकड़ी के टुकड़े या किसी भी ब्लॉक में किसी पीस में टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है 10 सेंटीमीटर उसके अंदर तक घुस जाती है और उसके बाद रुक जाती है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो उस बुलेट को रोकने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट था जिसमें वो चीज घुसी थी उसने कितना उस पर रजिस्टिव फोर्स लगाया, मतलब कि कितना फोर्स लगाया जिससे कि उस वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से घट के 10 सेंटीमीटर पर जाके जीरो हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो हमें जैसे कि इसमें हमें निकालना है रजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी फोर्स की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे अगर हमने कोई फोर्स F लगाया तो इस पे क्या होगा, एक एक्सीलरेशन जनरेट होगा जो जो कितना होता है a होता है। और इस अगर का इसका मास अगर m है तो इस पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है क्योंकि फोर्स की वजह से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमें पता होता है न्यूटन्स लॉ से, F इज इक्वल टू एम ए। ये रिलेशन होता है फोर्स और एक्सीलरेशन का। अच्छा, इसी एक्सीलरेशन की वजह से ही तो वेलोसिटी कम और ज्यादा हो रही होती है, मतलब घटे या बढ़ रही होती है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी कि इनिशियली कम होगी बाद में बढ़ जाएगी। और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव का है यानी कि रेजिस्टिव फोर्स है तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, यानी कि कम से सॉरी ज्यादा से कम होगी। ठीक है, तो उसका भी हमें निकालने के हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी है, जो कि क्या होती है वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन हमें इसमें को निकालना है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर जाके वेलोसिटी जीरो हो रही है और 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी इनिशियली थी। तो हमें उसका रिलेशन भी चाहिए होगा, तो जो कि रिलेशन हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एन माइनस टू ए एस। ओके, ये रिलेशन होता है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए, तो हमने माइनस साइन के साथ ले लिया है कि जब वेलोसिटी घट रही हो यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव का हो। ठीक है, तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट में यूज होंगे। और चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, जैसे कि हमने मान लिया एक ब्लॉक है जिसमें गोली धंसती है। ठीक है, गोली आके टकराती है, तो यानी कि हम मानते हैं कि पहले गोली यहाँ पर थी, मान लिया हमने गोली यहाँ पर थी। ठीक है, यानी कि इससे टकराने से पहले, तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई, यानी कि हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब गोली यहाँ पर जाकर रुक गई, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और इसको हमने क्या ले लिया, यू ले लिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे कि इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना था। और जब हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहले यूज करेंगे, जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए और एस। ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो जा रही है, फाइनली जीरो हो जा रही है, तो जीरो इज इक्वल टू यू की वैल्यू 150 है, तो हम इसे चलिए यू ही रहने देते हैं अभी, माइनस टू ए एस। ओके, टू ए की वैल्यू हमें निकालनी है और एस यानी कि डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 10 और इसके अपॉन में हम लिख देंगे 100। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यानी कि a बाई 5 हमें मिल रहा है। तो हम इसे लिखेंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 5। हमें a निकालना है तो a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 यू स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल गया 5 यू स्क्वायर, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब हमें एक्सीलरेशन मिल गया तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स। तो हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे जो कि रेजिस्टिव होगा, F इज इक्वल टू एम ए से। m क्या है, मास ऑफ बुलेट, a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट, और F क्या है, फोर्स ऑन बुलेट।
तो फोर्स बुलेट पे कितना फोर्स लगाया है, रेजिस्टिव फोर्स, तो वो हम निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू एम क्या है, बुलेट का मास। बुलेट का मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम है, तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 20/1000 डिवाइड करेंगे 1/50 kg। ओके, तो 1/50 kg आएगा, तो हम इसे लिख लेते हैं 1/50 kg इंटू एक्सीलरेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या है 5u²। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 5 वन जा 5 और 5 10। ओके, u²/10, तो हमें u² करना है और अपॉन 10, यानी कि F इज इक्वल टू हमारा आएगा u² यानी कि 150 का स्क्वायर है अपॉन 10 करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 10, 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो F की वैल्यू हमें मिल जाएगी न्यूटन। 2250 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक ने उस बुलेट पे लगाया होगा, तब जाके ये 10 सेंटीमीटर पे जाके ये रुक गई होगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।